हेलो स्टूडेंट्स, एक और एडवर्टीजमेंट मैं आपसे शेयर कर रहा हूं जो इश्यू की गई है हाई कोर्ट ऑफ ओडिशा कटक द्वारा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें रिक्रूटमेंट है जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फ्रॉम 2 नवंबर till 16th November for recruitment of 36 number of posts of junior stenographer group C in the course establishment in the scale of pay of level 7 with usual allowances as may be sanctioned by the government of Odisha from time to time. उसके बाद वैकेंसी पोजीशन जो है दैट इज कैटेगरी वाइज उन्होंने दी है, वो हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं। ये है वैकेंसी पोजीशन। द कैटेगरी वाइज वैकेंसी पोजीशन अलॉन्ग विद द रिजर्वेशन देयर ऑफ इज गिवन बिलो। यू आर टोटल 11, जिसमें से 4 आर फॉर विमेन। SCBCs टोटल 5, 2 फॉर विमेन। SC कैटेगरी 8 टोटल, 3 फॉर विमेन। एंड ST 12 पोस्ट आउट ऑफ विच 4 आर फॉर विमेन। तो टोटल 36 हैं, जिसमें कि 13 जो है वो विमेन के लिए हैं। इसमें नोट देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एलिजिबल सूटेबल विमेन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू रिस्पेक्टिव कैटेगरी, द अनफिल्ड वैकेंसीज ऑफ दैट कैटेगरी शेल बी फिल्ड अप बाय एलिजिबल सूटेबल मेल कैंडिडेट्स ऑफ द सेम कैटेगरी। तो अगर किसी कैटेगरी में विमेन कैंडिडेट्स नहीं है तो वो मेल कैंडिडेट से भर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक्सचेंज ऑफ रिजर्वेशन बिटवीन SC एंड ST विल नॉट बी कंसीडर्ड। उसके बाद एज देखिए, ए कैंडिडेट मस्ट बी अबव 21 ईयर्स ऑफ एज एंड बिलो 32 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट, दैट इज 2 नवंबर 2023. Provided that the upper age is relaxable by 5 years for candidates belonging to the categories of SC, ST, SCBCs and women, and by 10 years for PWDs whose permanent disability is not less than 40%. ये डिसेबिलिटी का क्लॉज आप पढ़ लेंगे जिसको रेलिवेंट होगा। नेक्स्ट देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ए कैंडिडेट मस्ट possess a bachelor's degree in any discipline from a recognized university. She should have a minimum speed of 80 words per minute in shorthand and 40 words per minute in typewriting, along with adequate knowledge of computer application. Examination fee. A candidate is required to pay a non-refundable and non-adjustable fee of ₹500. Candidates belonging to SC, ST and persons with disabilities are exempted from payment of examination fee. ऐसे ग्रेट कंसेशन। उसके बाद है सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए, द रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टेनोग्राफर शेल कंप्राइज क्वालिफाइंग टेस्ट इन इंग्लिश सब्जेक्ट, कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट, क्वालिफाइंग इन नेचर एंड स्किल टेस्ट एज डिटेल्ड बिलो। ये देखिए, क्वालिफाइंग टेस्ट है इंग्लिश का जो है, दैट इज ए क्वालिफाइंग। इसमें मार्क्स होंगे 100, ड्यूरेशन होगा 1.5 आवर 90 मिनट्स का। An essay in English, translation of passage from Odia to English and retranslation of passage from English to Odia. Knowledge in English grammar. तो उड़िया की ट्रांसलेशन से क्लियर है कि जो लोग उड़िया लैंग्वेज जानते हैं वही इसमें परफॉर्म कर पाएंगे। ए जनरल कैटेगरी कैंडिडेट सिक्योरिंग लेस देन 35% of marks and reserve categories under SC and ST candidates securing less than 30% of marks in the above written test shall be disqualified for appearing the computer application test. तो इसको टेस्ट करना जरूरी है, हालांकि क्वालिफाइंग है, इसको टेस्ट को क्लियर करना जरूरी है। उसमें उन्होंने मार्क्स ले डाउन कर रहे हैं कितने मिनिमम होने चाहिए। नेक्स्ट है, दोज हु क्वालिफाई इन इंग्लिश सब्जेक्ट टेस्ट शेल बी कॉल्ड टू पार्टिसिपेट इन द कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट। वो भी क्वालिफाइंग है नेचर में। कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट भी 100 मार्क्स का है, थ्योरी भी होगी उसमें और स्किल टेस्ट भी होगा। दोनों 30-30 मिनट के, आधे घंटे के होंगे। और इन्होंने दे दिया इसमें MS ऑफिस में आएंगे, एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड। MS एक्सेस भी आएगा, इंटरनेट ऑपरेशन, फाइल अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग, ये सब आएंगे। A candidate securing less than 50% of marks in the computer application test shall be disqualified
and a candidate who does not qualify in the computer application test shall not be called to participate in the skill test. तो सबसे पहले इंग्लिश का क्लियर करना जरूरी है, उसके बाद कंप्यूटर का क्लियर करना जरूरी है एज पर देयर परसेंटेज ऑफ मार्क्स. नेक्स्ट है स्किल टेस्ट. देखिए, शॉर्टहैंड एंड टाइप राइटिंग टेस्ट दोनों होंगे लगता है. द डिक्टेशन ऑफ एन इंग्लिश पैसेज कंटेनिंग 400 वर्ड्स shall be made at a speed of 80 words per minute and transcription on computer at a speed of 40 words per minute. Okay. 5 minutes for shorthand dictation test and 10 minutes for typewriting transcription test on computer. तो आपको 10 मिनट में 400 वर्ड करने हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और बड़ी फास्ट स्पीड चाहिए इसको करने के लिए, क्योंकि नॉर्मली 20 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से ट्रांसक्राइब हम कर पाते हैं, 20 से ज्यादा 25. यहाँ इन्होंने 40 मांगी है. इसे चैलेंजिंग आई वुड से. और इन्होंने नोट दिए हैं, फॉर ईच करेक्ट वर्ड 0.25 मार्क्स विल बी अवार्डेड करेक्ट के लिए. और मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ मिस्टेक्स एंड और ओमिशन इज 10% ऑफ टोटल वर्ड्स. Mistake means wrong spelling of words, substitution of words, overlapping of words, and wrong punctuation marks. Mistakes and or omissions beyond 10% of total words shall be treated as disqualification, and the candidates shall be debarred from consideration for selection. तो 400 वर्ड में आपकी 40 से ज्यादा मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए. और सब किस तरह की मिस्टेक्स हैं ये इन्होंने आपको बता दी हैं, जैसा कि नोट में लिखा है. 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, ये आप प्लीज केयरफुली पढ़ लीजिएगा. नेक्स्ट देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन द स्किल टेस्ट ए मेरिट लिस्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट्स बोथ जनरल एंड रिजर्व कैटेगरीज शैल बी प्रिपेयर्ड एंड देयर आफ्टर सेपरेट मेरिट लिस्ट फॉर जनरल एंड रिजर्व कैटेगरीज शैल बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ टोटल मार्क्स फॉर फिलिंग अप ऑफ द वैकेंसी. उसके बाद है डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन. द क्वालिफाइंग टेस्ट इन इंग्लिश सब्जेक्ट इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 25 नवंबर फ्रॉम 10 AM to 11:30 AM एट कैम्ब्रिज स्कूल, कैंटोनमेंट रोड, कटक. तो वो आपको उन्होंने एडवांस में ही बता दिया है कि इंग्लिश का कब होगा. कैंडिडेट्स कैन डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड्स फ्रॉम 19th November till 25th November. Examination center for subsequent stages of recruitment process will be conveyed to the candidates in due course through the course website and or in the e-admit card. उसके बाद अदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं जो कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, वो प्लीज उनको डिटेल में पढ़ लीजिएगा. ये मिसलीनियस कुछ इनकी कंडीशंस क्या लीजिए. एप्लीकेंट मस्ट गो थ्रू द डिटेल्स टू एडवर्टाइजमेंट बिफोर फिलिंग अप online application form. Application should be submitted only through online mode. और instructions to candidates आप प्लीज उसको केयरफुली पढ़िएगा एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले. ये लास्ट पेज है एडवर्टीजमेंट का, इसमें कुछ खास नहीं है, फिर भी आप पूरी एडवर्टीजमेंट को पढ़िए अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं. इसमें और स्टेट का कहीं डीबार नहीं किए, बट द पर्सन शुड बी एबल टू ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू उड़िया एंड उड़िया टू इंग्लिश. वो रिक्वायरमेंट अगर कोई मीट करता है, चाहे कहीं से भी है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं. अपॉर्चुनिटी अच्छी है. मिनिमम एज इसकी 21 है, ये याद रखिएगा. और आपको उन्होंने एग्जाम की डेट जो है इंग्लिश के पहले बता दी है, इसलिए फॉर्म जो है आप अपनी तरफ से जैसे जितनी जल्दी हो सके भर दीजिए अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो. लास्ट डेट 16 नवंबर है इसकी. दैट्स ऑल. थैंक यू.